एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जोहा। सर, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उन मसलों पे बात करता हूं जिसका खास हमारे समाज और हमारे सोसाइटी में पड़ता है या पड़ने वाला होता है। जी हाँ, बंगाल फाइल जो काफ़ी जोरों शोर से चल रहा है, प्रचार और प्रसार। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में इसकी स्कैनिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसको करने से रोक दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया में इसकी प्रचार और प्रसार बहुत ज़ोर से है। 5 तारीख से ये पूरी दुनिया में रिलीज़ होने जा रहा है। तो हमारे इसके प्रचार प्रसार या इस फिल्म में दिखाए जाने वाले किसी भी सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो इसके प्रचार प्रसार में किए गए पोस्टरों से है, क्योंकि इनके पोस्टरों को सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो हमारे राष्ट्र के प्रति जो अशोक चिन्ह है उसका शैडो का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या राष्ट्र का जो प्रतीक है अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कोई भी कहीं भी किसी तरह से कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर अभी तक सेंसर बोर्ड या हमारे राष्ट्र के जो उच्च अधिकारी हैं इनके ऊपर अगर इनका ध्यान नहीं गया है तो मेरा ये खास रिपोर्ट उन्हीं लोगों के लिए है ताकि इन चीज़ों को देखें, समझें और उनके ऊपर रोक लगाए, क्योंकि ये राष्ट्र का प्रतीक है अशोक स्तंभ। इसका उपयोग हर आदमी नहीं कर सकता है। ये सोशल मीडिया से रिलेटेड था, तो इसकी खोज हमने इस सवाल का जवाब भी सोशल मीडिया से खोजने की कोशिश की है। जो नतीजा आया है वो आपके सामने है। साथ साथ हमारे मुंबई की संवाददाता मीरा दुबे जी है, एक समाज सेवक की है और कानून के जो प्रक्रिया है उनके साथ जुड़ी रहती है, उनसे भी हमने बात की, क्योंकि ये माया नगरी मुंबई का सवाल था। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं कि हमारा जो खोज था सोशल मीडिया में उनसे क्या जवाब मिला और मीरा जी ने क्या कहा। धन्यवाद। अशोक चिन्ह का उपयोग कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर कोई आम व्यक्ति अशोक चिन्ह का उपयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। कि अशोक चिन्ह का उपयोग कौन कौन कर सकता है? अशोक चिन्ह का उपयोग संवैधानिक पद पर बैठे लोग ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। न्यायालय और सरकारी दफ्तरों में जब ये कामकाज होती है तो इसमें अशोक स्तंभ का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार मैडम, मैं कामरान जोहा। मीरा जी कैसे हैं अभी आप? मैं एकदम ठीक हूँ सर जी, आप बताएं। मैडम मीरा जी, अचानक आपको हमने इसलिए याद किया क्यों आप हमारी मुंबई की जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर और मुंबई आप देख रही हैं, और ये मसला खास करके हमारे माया नगरी मतलब बॉलीवुड या फिर ये कहे कि मुंबई शहर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी एक फिल्म बहुत जोर से प्रचार प्रसार में चल रहा है, अपनी सोशल मीडिया में वो भी है, वो खास हमारे बंगाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। फिल्म का नाम है द बंगाल फाइल। आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया में इसका प्रचार चल रहा है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को जो उनकी जो पुरानी इतिहास है नवोखाली वगैरह, वो आज़ादी के पहले जो दंगा वगैरह हुआ था या आज़ादी के बाद, वो उसके बेस पे फिल्म बना हुआ है। फिल्म क्या है वो हम अभी तक नहीं देखे, अभी तक इस आया नहीं तो देखेंगे कैसे। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बंगाल में इसके स्क्रीनिंग होने जा रही थी कि लेकिन इसको नहीं करने दिया, क्योंकि इससे सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचेगी, लोगों में भड़क सकता है। खैर, ये फिल्म जो है सो रहे। अभी मुद्दा ये है कि इस फिल्म के प्रचार प्रसार जो लोग कर रहे हैं उसमें हमने देखा है सोशल मीडिया में हमारा जो राष्ट्र का प्रतीक है सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किए जाने वाला अशोक स्तंभ का एक बैकग्राउंड है और शैडो दिख रहा है, और उस शैडो का इन्होंने पोस्टर बना करके उसको सोशल मीडिया में चला रहे हैं और अपने फिल्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफी कानूनी कार्रवाई में भी जुड़ी रहती हैं, तो आपके हिसाब से ये क्या सही है? और अशोक स्तंभ का इस्तेमाल क्या हम आम आदमी कर सकता है? तो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। जी, आपके माध्यम से मैं बता दूं, अशोक स्तंभ जो है सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ चिन्ह है और ये शक्ति, साहस और धर्म का प्रतीक है। ये हमारा राष्ट्रीय गौरव है और ये किसी भी आम आदमी के या आम जनता के उपयोग में लाने वाली चीज नहीं है। ना ही कोई किसी भी ऐसा कोई सिंबल है या कोई ऐसा लोगो है कि कोई कहीं पर भी इस्तेमाल करे।
और ये हमारे राष्ट्र का गौरव है। अगर कोई भी इस तरीके का उसका अपमान करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही तुरंत में करनी चाहिए। और सेंसर बोर्ड को जो इस फिल्म को प्रसारित कर रहे हैं उनको इस चीज के इसका ध्यान रखते हुए इस फिल्म जो भी इसके निर्देशक या निर्माता हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, तो ये आप देखेंगे ये सोशल मीडिया में काफी वायरल है और जिस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है, तो क्या अभी तक सरकार या सरकार के लोगों को सेंसर बोर्ड के संज्ञान में ये नहीं आया? इसका उन्होंने किस तरह से इसका उपयोग करने का परमिशन दे दिया? आधे मतलब ये कर दिया कि हाँ अलाउ कर दिया कि ये करो? देखिए, इसकी जो है अगर सेंसर बोर्ड ने किसी तरीके की लापरवाही की है तो इसको जो है कानून के दायरे में रखते हुए जो भी उक्त होता है उसको कार्रवाई करें और कोर्ट में याचिका दायर करके और इस पे रोक लगाने की मांग करें या सेंसर बोर्ड में ऑब्जेक्शन उठा के इस फिल्म पर स्टे लेना चाहिए। और जो भी इसके मैंने पहले भी कहा कि जो भी इसके निर्देशक या जो इनके प्रोड्यूसर हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अशोक स्तंभ जो है वो राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्तंभ है, ना कि किसी का अन्य संस्था या किसी भी धार्मिक या किसी भी तरीके का कोई लोगो नहीं है। इसका इस तरीके से इस्तेमाल करना हमारे राष्ट्र का अपमान होता है। तो इसमें रोक लगना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। तो इसमें जो आगे की कार्रवाई है उसको कैसे किया जाए? आगे की कार्रवाई जो जिसको भी ऐसे जैसे अभी पत्रकार हैं या समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं इसको इस मुद्दे को सेंसर बोर्ड तक पहुंचाना चाहिए और जो भी है न्यायालय के पास जाके याचिका दायर करनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करें और इस जो फिल्म की जो प्रमोशन चल रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। प्रमोशन करे, लेकिन अशोक स्तंभ का जो इस्तेमाल हो रहा है शैडो का वो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। किस बेस पर उन लोगों ने किस चीज को लेके इसको आधार बनाया है? फिल्म में ऐसी कौन सी स्टोरी है जो इसको अशोक स्तंभ को दिखाना उनके लिए जरूरी हो गया है? चलिए मैडम, आपने काफी महत्वपूर्ण सलाह दिया हमको। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को जनता तक पहुंचाया जाए और इस पे जितना जल्द हो पाबंदी लगाया जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्र के प्रति को कोई गलत तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके। धन्यवाद मैडम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।